ओके बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीनेशनल बिजनेसेस के मुतालिक है और हम इस पर बात करेंगे कि एमएनसीज होते क्या हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, क्यों बनती हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जब वो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है मल्टीनेशनल बिजनेस की। मल्टीनेशनल बिजनेस ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में हो, हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में हो और उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके जो ऑपरेशंस हैं वो एक से ज्यादा कंट्रीज में फैले हों। ये ब्रांचेस भी हो सकती हैं, फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं, असेंबली प्लांट भी हो सकते हैं ऑपरेटिंग इन अदर कंट्रीज। तो इसको हम मल्टीनेशनल बिजनेसेस कहते हैं। नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मैकडोनल्ड, कोका कोला, पेप्सी कोला, ये सब जो है ये मल्टीनेशनल बिजनेसेस कहलाते हैं। सवाल ये है कि मल्टीनेशनल बिजनेसेस हम क्यों बनते हैं, वाई टू बिकम एमएनसीज हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसलिए मल्टीनेशनल बनते हैं कि हमें क्लोज टू द मार्केट होना होता है। इंडिया में जाके एप्पल अपनी फैक्ट्री क्यों खोलेगा? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके बायर बहुत ज्यादा है, तो वहीं पे जाके अपनी फैक्ट्री वो खोल लेगा। ठीक है, अब उसके हमें क्लोजर टू द मार्केट होने के नंबर ऑफ एडवांटेजेस मिल सकते हैं। एक तो कस्टमर्स, सम टाइम लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि अगर आप यूएस में प्रोडक्ट बना के इंडिया में बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट ऑफ द बिजनेस ना, बहुत ज्यादा होती है वो। अच्छा, उसके बाद बेटर मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप उसी लोकेलिटी में ऑपरेट करते हैं तो आपको वहीं की एक तो फ्रेश क्विक इंफॉर्मेशन मिलती है, अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स भी मिलती है, तो उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट में ऑल्टरेशंस भी कर सकते हैं। और समटाइम्स इफ यू ऑपरेट इन द लोकल मार्केट वहां पे जाके, तो इट कैन बी व्यूड एज लोकल कंपनी। पाकिस्तान में देखो ना, सुजुकी को हम बड़े होते तक समझते रहे कोई लोकल कंपनी है, जब हम बड़े हुए तो पता चला ओहो अच्छा ये तो। और फिर वो दे कैन डू सच एफर्ट्स में ना, बड़े क्लेवर होते हैं बिजनेसेस। सुजुकी के जो ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कराते रहे पाकिस्तान में, वो सुजुकी मार्गला, सुजुकी मेहरान, हमारे लोकल नामों से ना, तो फिर हमें भी लगता रहा शायद वो लोकल बिजनेसेस हैं। तो इट कैन बी व्यूड, और फिर वहीं से लेबर ले रहे होते हैं, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो काफी उनको पॉजिटिव एज मिल जाता है। इट कैन बी व्यूड एज लोकल कंपनी, तो ये हमें फायदा उसमें से हो जाता है। अच्छा, दूसरा फायदा हमें मल्टीनेशनल लोकेशंस पे ऑपरेट करने का, मल्टीनेशनल बिजनेसेस के तौर पे ऑपरेट करने का, ये कि लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलती है। अच्छा, अब लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लोअर लेबर रेट्स भी हो सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में मल्टीनेशनल आके ऑपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट पर आवर काफी कम है एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज, तो वो काफी फर्क पड़ता है उन्हें। फिर हमें चीपर साइट कॉस्ट भी हो सकती है, लैंड कॉस्ट भी सस्ती होती है। अच्छा, अगर हमने परचेज नहीं भी करनी तो चीपर रेंट्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पे। सम टाइम हम किसी जगह पे इसलिए भी जाते हैं कि हमने कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करनी है और वहां पे चीपर इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो हम बैंक से लोन लेके और वहां पे कैपिटल बाय कर सकते हैं और वहां पे बिजनेसेस कर सकते हैं। सम टाइम हम इसलिए भी, हमारी कॉस्ट हो जाती है लो, कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाती हैं जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को कम कर देती हैं। सम टाइम गवर्नमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट दे देती है जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, तो इस वजह से भी हम ऑपरेट कर लेते हैं। एक और रीजन इंटरनेशनल मार्केट्स में मूव करने की है कि हम अवॉइड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। हमने कल पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है इंपोर्ट के ऊपर जब वो इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहती है। वो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इंपोर्ट टैरिफ, जिन्हें हम टैक्सेस कहते हैं, कोटास जो कि फिजिकल लिमिटेशन ऑन द ट्रेड होती है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट लिमिट्स जो कि हम एक्सपोर्ट लिमिट लगाते हैं ताकि इन कॉन्ट्रेरी हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी कम हो सके। तो ये डिफरेंट तरह के हम बैरियर्स लगाते हैं इंपोर्ट के ऊपर, उन सबका पर्पज ये होता है कि इंपोर्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो अगर आप उस बैरियर से बचना चाहते हैं तो आप उसी कंट्री में जाके, फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान कंट्री हैज इम्पोज्ड अ लॉट ऑफ बैरियर्स ऑन सम गल्फ कंट्री, तो गल्फ कंट्री का वो बिजनेस क्या करेगा, वो पाकिस्तान में आके ही ऑपरेट करना शुरू कर देगा। उसका फायदा उसे ये होगा कि वो सब इंपोर्ट टैरिफ टैक्सेस से बच जाएगा। और समटाइम्स हम इसलिए भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं कि हमें एक्सेस चाहिए होती है टू द नेचुरल रिसोर्सेज। और वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, मिनरल्स, गोल्ड, प्लाटीनियम, कुछ भी वहीं पे लोकेटेड होते हैं, तो फिर हम जाके वहां पे बिजनेसेस करना शुरू हो जाते हैं और वो हमें बहुत सस्ता वहां से मिल जाता है।
अब सवाल ये है कि क्या ये कंट्री सब बेनिफिट्स नहीं है हमें इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करने के, तो पता चलेगा ऐसा नहीं है। देयर आर सम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी जो हम फेस कर सकते हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स, जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं जिस कंट्री में हम जाके ऑपरेट करें वहां पे भी वो लैंग्वेज बोली जाती हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम विद दैट, कि वो कम्युनिकेशन एरर्स आती रहेंगी। ठीक है। और फिर लीगल डिफरेंसेस होंगे, कंपनी को रजिस्टर करवाना ऑपरेट करना हर कंट्री का डिफरेंट मेथड है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, जब अरब कंट्रीज ने यूरोप के साथ और यूएस के साथ बिजनेस शुरू किया तो बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अरबी आपको तो बहुत क्लोज होके एक दूसरे को मिलते हैं, कल्चरली उनकी हैबिट है, जबकि यूएस में जरा 2 फीट डिस्टेंस रखा जाता है, आर्म्स डिस्टेंस रखा जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स थे शुरू शुरू में। ठीक है। और फिर उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। फिर सप्लाई चेन हर कंट्री का डिफरेंट है, कैसे चीज़ों को डिलीवर करना है, रॉ मटेरियल को कैसे डिलीवर करना है, उसकी लर्निंग लेनी पड़ती है। और उसकी वजह से फिर टैक्स स्ट्रक्चर भी फर्क है हर कंट्री का, उसको भी समझना पड़ता है। और फिर जो है टैक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बिजनेसेस के मुतल्लिक कोई स्पेशल लॉज हैं या नहीं, वो मैंने ऊपर लिख भी दिया मेरा ख्याल है, हाँ लीगल डिफरेंसेस मैंने लिख दिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम इंटरनेशनल लोकेशंस पे ऑपरेट करते हैं मल्टीनेशनल बिजनेसेस को।